आज बाबा के 27 दिसंबर 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1986। आज के महावाक्यों में बाबा ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि बताई। बाबा ने याद दिलाया कि बाबा अपने सिक्की लदे बच्चों को देख रहे हैं और हर बच्चा बहुत ही महान है क्योंकि उसके अंदर पवित्रता की महानता है। बाबा ने कहा अपने पास्ट को, फ्यूचर को, प्रेजेंट को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने पास्ट को याद करो। क्या आपका पास्ट इतना श्रेष्ठ है कि दूसरे देखे तो उनके दिल से वाह वाह निकले? आपकी लाइफ की स्टोरी से वो कोई पार्ट सीखे। आपका पास्ट इतना सुंदर हो कि आपके अपने दिल से भी वाह वाह निकले और दूसरों को भी पार्ट सीखने को मिले। फिर बाबा ने कहा आपका प्रेजेंट कितना अच्छा हो। ये जो प्रेजेंट है, गिफ्ट को भी प्रेजेंट कहा जाता है। जिससे भी आप मिलो उसको आप प्रेजेंट दो, स्नेह का, पवित्र दृष्टि का, शुभकामनाओं का। जब कोई प्रेजेंट लेता और देता है उसको कितनी खुशी होती है। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट हो कि सामने वाले को भी बहुत खुशी का अनुभव हो। फिर बाबा ने कहा आपका फ्यूचर, आपके नैन चैन फ्यूचर को प्रत्यक्ष करें। आने वाली दुनिया कैसी होगी आपके नैन नक्श से पता चल जाना चाहिए। कैसे होगा की बजाय ऐसे होगा। बाबा ने कहा कि आप बच्चों को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ बनना है। अपने संस्कारों को एकमत वाला बनाओ। आपके संस्कार कहीं टकराने वाले ना हो। भले कोई आपके साथ टकराने की कोशिश करे, आपको नहीं टकराना। अगर आपके अंदर समाने की शक्ति है, श्रेष्ठ भावनाएं हैं, तो आप कभी टकराएंगे नहीं। परमात्म ज्ञान का ये प्रमाण है यूनिटी और संतुष्टता। किसी के संस्कार कैसे भी हैं, बाबा ने कहा आप तो स्वयं को बदल सकते हैं ना। फिर बाबा ने कहा आप अमूल्य रतन हो। आपका हर सेकंड, हर संकल्प इस तरह से व्यतीत हो कि आप अमूल्य रतन बन जाएं। आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अब हम एकाग्र होकर पहले बाबा का आह्वान करेंगे। मुरलीधर बाबा मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। हम सब गोप गोपियां आपका इंतजार कर रही हैं। अनुभव करें बाबा मुझे जो भी सुना रहे हैं वो मुझे धारण करना है। न केवल सुनना है लेकिन धारण करना है और सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डायरी में नोट करना है ताकि हम उन्हें रिवाइज कर सकें और अपने जीवन में ला सकें। मुरली का सार है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं ब्रह्मा बाबा, गॉड फादर शिव बाबा अपने बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं एक एक सिक्की लदा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाबा के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं। वह जगाकर मनाते हैं और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। ऐसा लाखों के अंदाज में जगे हुए
रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना सिवाय बाप के, आपके और कोई मना नहीं सकता। बाबा हम सब जगे हुए दीपकों के बीच में आते हैं, नववर्ष मनाते हैं। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एकटक एक रस चमक रही है। सभी आत्माओं की ज्योति एकटक चमक रही है, एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा, ये लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक बाबा, बुद्धि में एक का ही चिंतन है, एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है, यही मनाना है। एक बाबा की लगन में मगन है, एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है, यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है, ये संगम है। पुराने की विदाई है, नए को बधाई है। इस संगम समय पर सब पहुंच गए, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है वो 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। जो चल रहा है 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे, कल को फ्यूचर कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना, तीनों शब्दों को नई विधि से प्रयोग करना। कैसे? पास्ट, पहले पास्ट को सदा पास्ट विद ऑनर होकर के पास करना। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो समय पास हो गया, वो दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन के पास किया। जो पास्ट किया वो पास्ट इस तरह से पास्ट किया कि पास विद ऑनर की स्थिति में रहकर पास किया हो। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। जो बीती सो बीती किया वो इस तरीके से बीती सो बीती किया कि आपके दिल से खुद वाह वाह निकले। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़ें, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहें। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं। आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? अब आओ प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में आ गए, वर्तमान में आ गए। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट प्राप्त हो, सौगात प्राप्त हो। गिफ्ट को भी प्रेजेंट कहा जाता है, सौगात को प्रेजेंट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा खुशी किस समय होती है? जब किससे प्रेजेंट मिलता है, सौगात मिलती है। कैसा भी अशांत हो, दुखी हो, परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से। सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह का सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज में वैल्यू स्नेह की होती है, चीज की नहीं। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। समझा? सहज या मुश्किल? भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? स्टॉक जमा है ना? सिर्फ 1 सेकंड की दृष्टि, स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, ये प्रेजेंट्स बहुत है। दिल की भावनाएं, दिल का स्नेह, मीठे बोल, श्रेष्ठ संकल्प, ये प्रेजेंट्स बहुत है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को प्रेजेंट्स की बहुत आवश्यकता है।
भक्त आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, संपर्क वाली आत्माएं, सबको इन प्रेजेंट्स की बहुत आवश्यकता है। मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठी भावनाएं। बाबा ने कहा दूसरे प्रेजेंट की नहीं, इसका स्टॉक तो है ना, तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। तो सब प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे? आप लोगों से पूछते हैं ना, आखिर भी फ्यूचर क्या है? फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो। जो भविष्य है उसको अपने फीचर्स के द्वारा प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नैन क्या होंगे? फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंध क्या होंगे? फ्यूचर की जीवन क्या होगी? आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं। आपके प्रेजेंट में जो फीचर्स हैं वो भविष्य का साक्षात्कार कराएं। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा? ये क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा, इसमें बदल जाए। कैसा बदल? ऐसा हो जाए। फ्यूचर है ही देवता, देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। फ्यूचर में हम सब देवता होंगे तो ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? सदा लाइट रहने का, हल्का रहने का, प्रकाश का ताज। और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। वर्तमान में कोई आपको देखे तो आप उनको लाइट नजर आए, हल्के नजर आए, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री। आपके हर कर्म से, बोल से रूहानी नशा, निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। तख्तधारी की निशानी है निश्चिंत और नशा, निश्चित विजय का नशा और निश्चिंत स्थिति। यह है बाबा के दिल तख्त नशीन, यह है बाबा के दिल तख्त की निशानी। जो भी आए वो ये तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। जो भी कोई आपको देखे, आपके द्वारा ये ताज और तख्त, बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा है, ये निश्चिंत स्थिति में रहने वाली, सदा हल्के, ये अनुभव करे। यह फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना। समझा नए वर्ष में क्या करना है? 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन के जाना। 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन के जाना। सब यही सोचते हैं क्या करना है। हर कदम में, चाहे याद से, चाहे सेवा से, हर कदम से, तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। नए वर्ष का उमंग उत्साह बहुत है ना। डबल विदेशियों को डबल उमंग है। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे। वो लोग साधन भी विनाशी अपनाते हैं और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते हैं। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे, लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। आप लोग भी क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, तालियां बजाएंगे। ये भी खूब करो, भले करो। बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। बाबा बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं, अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार, जो पूरा ही परिवार ताजधारी, तख्तधारी है और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है, ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो, गाओ, मिठाई खाओ। कितना अच्छा ये परिवार है। बाबा परिवार को देखकर खुश होते हैं और परिवार में जिस तरह से केक काटते, मोमबत्ती जलाते, तालियां बजाते, खुशियां मनाते, सब देख के बाबा को बहुत अच्छा लगता है। बाप तो बच्चों को देखकर भासना लेकर के ही खुश हो जाते हैं। बाबा दूर बैठी वो गुड फीलिंग्स लेते हैं, खुश हो जाते हैं। सबके मन के गीत कौन से बजते हैं?
खुशी के गीत बज रहे हैं, सदा वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा वाह, वाह तकदीर वाह, वाह मीठा परिवार। किसी किसी दिन बाबा की याद में बैठ के वाह वाह करते रहो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह तकदीर वाह, वाह श्रेष्ठ संगम युग वाह, हर कर्म वाह वाह, वाह वाह के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वाह वाह की बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वह भी 2 शब्दों का ही गीत है। जानते हो, इस वर्ष वह 2 शब्दों का गीत नहीं गाना। वह 2 शब्द हैं, वाही और आई, क्यों और मैं। बहुत करके बाप दादा जब बच्चों के टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह की बजाय वाही वाही बहुत करते हैं। बाबा ने देखा कि बच्चे वाह वाह की बजाय वाही वाही, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो वाही की बजाय वाह वाह कहना, आई की बजाय बाबा बाबा कहना। समझा? हमेशा ही वाह वाह के गीत गाना। कहीं वाही आए तो वाही की बजाय वाह, आई की बजाय बाबा बाबा कहना। समझा? जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। तभी तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो। बाप दादा सभी बच्चे यही गीत गाते हैं। प्यारा बाबा, अमृत वेले सभी गीत गाते हैं। प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे गीत गाते हैं। बच्चे कहते हैं प्यारा बाबा, मीठा बाबा, और बाबा कहते हैं प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे। अच्छा, वैसे इस वर्ष न्यारे और प्यारे बनने का पाठ है। फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। आकारी विधि से ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पे अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता है। साकार दुनिया में आना है तो साकारी विधि से आना पड़ता है। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही तो है। चाहे अलग में बोले, चाहे साथ में बोले। बोलेंगे तो वही बात जो संगठन में बोलते हैं वही अलग में बोलेंगे। फिर भी देखो, पहला चांस डबल विदेशियों को मिला। भारत के बच्चे 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग पहला चांस ले रहे हो। विदेशी तो हम सब भी हैं, लेकिन वो भारत से भी दूर चले गए, इससे बाबा उनको डबल विदेशी कहते हैं। बाबा ने कहा आप सबको पहला चांस मिला। अच्छा, 35-36 देशों के आए हुए हैं। ये भी 36 प्रकार का भोग हो गया। 36 का गायन है ना, 36 वैरायटी हो गई। बाप दादा सब बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। जो सबने तन मन धन समय स्नेह हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। चाहे इस समय सम्मुख है, चाहे आकार में, लेकिन बाप दादा सब बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने और सहयोगी बनाया, तो सहयोगी बनने की, सहयोगी बनाने की डबल मुबारक हो। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार, साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरो गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। न्यू ईयर पे कार्ड भेजते हैं बहुत सारे बच्चे, बाबा उसके रिटर्न में रिगार्ड और लव देते हैं। समाचार सुन सुन के हर्षित होते हैं। चाहे गुप्त रूप में सेवा की, चाहे प्रत्यक्ष रूप में, बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, ये सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी हैं, कल योगी भी बन जाएंगे। जो किसी भी तरह से सहयोगी बनते हैं वो योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सबने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव ये वरदान दे रहे हैं। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होते हैं तो वृद्धि के प्रमाण विधि को बदलना तो पड़ता है। खुश होते हो ना, भले बड़े, जितने भी बाबा के बच्चे बड़े, वृद्धि हो, अच्छी बात है ना। फिर बाबा के सामने टीचर्स उपस्थित थी, लेकिन बाबा ने सभी के लिए बहुत सुंदर बात समझाई। सफलता पाने के लिए 2 बातें ध्यान पे रखनी है। एक बात संस्कारों को मिलाने की यूनिटी,
हर स्थान पे ये विशेषता दिखाई दे, संस्कारों को मिलाना। दूसरा, हर निमित्त सेवाधारी को पहले स्वयं को ये 2 सर्टिफिकेट देने हैं, एकता और संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना ये अपने ऊपर है। कुछ भी हो जाता है, अगर किसी का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली ना बजाए। किसी के संस्कार ही लड़ने झगड़ने के हैं तो दूसरा ताली ना बजाए, चाहे वो बदलते हैं या नहीं बदलते। आप अपने को तो बदल ही सकते हो, तो हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार अवश्य शीतल हो जाएगा। समाने की शक्ति धारण करे तो दूसरे का संस्कार बदल जाएगा। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप के सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वो बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। इसलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो, इसमें बाबा जो है जैसा है वैसा ही दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, विस्तार को प्राप्त कर रहे हो, सेवा अच्छी है। अभी सिर्फ बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण दिखाओ। सभी एक ही आवाज से बोले, ये ज्ञान की धारणाओं में एक हैं, संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। जो जिसकी विशेषता है, चाहे कोई भी हो, उसका विशेषता से लाभ लेना होता है। एक दो को रिगार्ड देना ये ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह देना लेना, विशेषता को महत्व दिया जाता है, ना कि व्यक्ति को। जिसकी भी जो विशेषता है उसको महत्व दिया जाता है। अच्छा, सदा स्नेही सहयोगी बनाने वाले, बधाई प्राप्त करने वाले, हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदाता बन सबको स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब आज की मुख्य बातों पे आप विचार करेंगे। हमारा पास्ट कैसा होना चाहिए जो सबके दिल से वाह वाह निकले। हर एक को प्रेजेंट देते रहना है, स्नेह के बोल, मधुरता के बोल, शुभ भावनाओं संपन्न व्यवहार और फीचर्स, अपने फ्यूचर को फीचर्स के द्वारा प्रत्यक्ष करना है। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने कही, एकता और संतुष्टता की। और वहाँ बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ तकदीर, ये वाह वाह हमारे दिल से निकले। बहुत सुंदर वरदान। हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसी हिसाब को समझना है। जैसे 1 का लाख गुना पुण्य जमा होता है, व्यर्थ भी इतना ही जाता है, तो लाख गुना व्यर्थ हो जाता। इसलिए अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत बहुत वैल्यू है। जो समय चल रहा है इसकी बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं वो अमूल्य रतन बन जाते हैं। जो हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं वही अमूल्य रतन बन जाते हैं। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं अमूल्य रतन हूं। मुझे अपना हर सेकंड हर संकल्प अमूल्य रीति से व्यतीत करना है। स्मरण रहे, जैसे 1 का पदम गुणा पुण्य है, व्यर्थ करने पर पाप भी है। मैं आत्मा दृढ़ संकल्प करती हूं, मुझे अपने समय को, शक्तियों को व्यर्थ नहीं जाने देना।
अपने पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को यादगार बनाना है। बाबा से शक्ति ले कि मुझे पहले स्वयं अमूल्य रतन बन अमूल्य धारणाएं करनी है। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान